उर्दू शायरी जगत से दुखद खबर आपको बता रहे हैं। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का निधन हो गया है। 91 वर्ष की उम्र में भोपाल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो ये दुखद खबर, मशहूर शायर का 91 वर्ष की उम्र में निधन, भोपाल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बशीर बद्र जाने माने मशहूर शायर, लंबे समय से डिमेंशिया बीमारी से पीड़ित थे। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे उनका निधन हुआ है। याददाश्त कमजोर होने के कारण लोगों को पहचान भी नहीं पा रहे थे। पिछले काफी समय से तबीयत खराब चल रही थी उनकी और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। दोपहर करीब 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। आज उनका निधन हुआ। भोपाल में अंतिम सांस ली। साहित्य जगत में शोक की लहर व्याप्त है। उर्दू शायरी और गजल की दुनिया का बड़ा नाम थे बशीर बद्र। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। अजमेर जिले के राय क्षेत्र के श्री रामपुरा गांव में सामने आए चौहरे हत्याकांड ने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। गुरुवार तड़के बुराड़ा थाना क्षेत्र में एक कार में भीषण आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। आग बुझाने के बाद कार और उसके आसपास 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं। मृतकों की पहचान पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता राम सिंह चौधरी, उनकी दूसरी पत्नी एवं जिला परिषद सदस्य सुरज्ञान देवी, मां पूसी देवी और भांजी महिमा चौधरी के रूप में हुई है। शुरुआत में मामला हादसा प्रतीत हुआ, लेकिन जांच के दौरान घर और फार्म हाउस पर मिले खून के धब्बे, धुला हुआ आंगन और अन्य संदिग्ध हालात ने हत्या की आशंका को और मजबूत कर दिया। पुलिस ने एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से कुछ ही घंटों में इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार राम सिंह चौधरी की पहली पत्नी सुनीता, बेटी सरिता, बेटे ने मिलकर चारों की धारदार हथियार से हत्या की और बाद में शवों को कार में डालकर आग लगा दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में गहन पूछताछ फिलहाल जारी है। तो अजमेर के राय से ये खबर आपको बता रहे हैं। श्री रामपुरा में 4 लोगों की हत्या का ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। धारदार हथियार से हत्या कर कार में जलाने का आरोप है। फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से, गहनता से जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ की जा रही है। पूरे क्षेत्र में इस हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई है। चौहरे हत्याकांड का ये पूरा प्रकरण, पहले हत्या की जाती है और फिर आग लगा दी जाती है, कार में डालकर आग के हवाले कर दिया जाता है। तो इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पूरे क्षेत्र में इस चौहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। आखिर इतनी बड़ी वारदात जो है कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी खड़े करती। क्या पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है कि इस तरीके से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है? हालांकि देखिए, घटना की जानकारी पुलिस को मिली, तुरंत पुलिस मौके पर भी पहुंची है, जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है, लेकिन कई सारे सवाल इस हत्याकांड के बाद खड़े हो रहे हैं। क्या आखिरकार कानून का डर नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है लोगों में, जो इस तरीके की वारदात को जो है अंजाम दिया जा रहा है? किस तरीके से, निर्मम तरीके से यहाँ पर ये पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पहले हत्या कर दी जाती है और उसके बाद कार में डालकर कार को आग के हवाले कर दिया जाता है। तो एफएसएल और कई थानों की टीम जो है, भारी पुलिस बल जो है घटनास्थल पर पहुंचा हुआ है। पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जो है जुटी हुई है श्री रामपुरा में। और ज़्यादा बातचीत के लिए सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, देखिए कितनी बड़ी वारदात जो है क्षेत्र में हुई है और इसी वारदात के बाद कई सारे सवाल भी आखिरकार लोगों के मन में आते हैं, कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या पुलिस प्रशासन का, कानून का कोई डर नहीं है लोगों को, जो इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद आग के हवाले भी कर दिया जाता है। जी पूनम, आपको बताना चाहता हूं कि शुरुआत में जो सड़क हादसा हुआ कार के अंदर आग लगने से, वो पहले तो दुर्घटना माना जा रहा था, पर अब एक खौफनाक पारिवारिक साजिश बनकर ये आई है सामने। पुलिस जांच में सामने आया है कि पूर्व सरपंच परिवार की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य, उसकी पत्नी और एक नाबालिग पुत्र पुत्री ने की है। और बेटी और बेटे ने हत्या करके गाड़ी में आग लगा दी। और ये एक पारिवारिक कलह जो दूसरी पत्नी थी उनकी, उसकी वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया। जी शुक्रिया प्रकाश, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।
तो देखिए, पारिवारिक कलह के चलते जो है इस तरीके से हत्या की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है, जो अभी तक के कारण स्पष्ट सामने निकल कर आ पाए। हालांकि देखिए, पुलिस भी जो है अपने स्तर पर जांच कर रही है। पुलिस की कई टीमें जो हैं, एफएसएल की टीम, कई थानों की पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। बारीकी से, इस गहनता से इस पूरे जांच पड़ताल इस हत्याकांड की जा रही है। चौहरे हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दिया गया। श्री रामपुरा में 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है, धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो है कार में डालकर आग के हवाले किया जाता है। ये परिवार के शव मिले हैं, क्या है इस पूरा? बोराड़ा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुरा गांव में आज सुबह अर्ली मॉर्निंग की जो घटना थी कि 4 व्यक्ति मृत अवस्था में राम सिंह चौधरी, उनकी माता उसी देवी, उनकी दूसरी पत्नी सुरज्ञान और उनके कज़न जो है बुआ की बेटी महिमा, चारों की डेड बॉडी घर से करीब 500 मीटर दूर मेन रोड पे जली हुई कार के अंदर बॉडी जली हुई मिली थी। इसके बाद गहनता से अलग अलग टीमों द्वारा मौके पे पहुंच करके गठन किया गया। हर एंगल से एफएसएल टीम के द्वारा भी, एमओबी टीम के द्वारा साक्ष्य जुटाए गए और गहन अनुसंधान और जांच के बाद ये बात सामने आई है कि जो प्रथम पत्नी थी सुनीता, उससे काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था, रहती घर पे ही थी। तो कल भी देर शाम काफ़ी लंबा विवाद चला। उसके बाद सुनीता और उसके दोनों बच्चे, एक नाबालिग है और दूसरे उसकी बेटी सरिता, इन्होंने मिल कर के इन सब का मार दिया और शार्प वेपन का इस्तेमाल किया और उसके बाद ही बॉडी को गाड़ी में डाल करके और घर से थोड़ा दूर ले जा करके और फिर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है और जैसा प्रकरण अभी दर्ज किया जाएगा, मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही अरेस्ट भी किए जाएंगे। सर, पुलिस ने चंद घंटों में इस पूरे मामले का खुलासा किया है, उसके पीछे इसमें जो गांव वाले हैं, आमजन हैं, उनका काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ। पुलिस भी मौके पे जल्दी तुरंत पहुंच गई थी। जो आमजन से जो छोटी छोटी करके जो सूचनाएं जो सामने आई, उसको कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए प्लस जो एफएसएल टीम का सराहनीय कार्य रहा, उन्होंने जैसे मौके से तुरंत ही अलग अलग एविडेंसेस इकट्ठा की। इसी का नतीजा है कि कुछ चंद घंटों के अंदर ही मामले का खुलासा कर पाए। आगे किस तरह से इनसे गहन पूछताछ की जाएगी? इनसे पूछताछ जारी है। जैसे घटनाक्रम को कड़ी कड़ी जोड़ेंगे और उसी के अनुसार जो भी निरोधकी कार्रवाई और अरेस्ट की कार्रवाई होगी वो की जाएगी और सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे। जयपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत गुरुवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जिला प्रशासन और जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की ओर से CSR कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधि, संसदीय एवं जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल रहे। उन्होंने जल को जीवन की मूलभूत आवश्यकता बताया और इसके संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी करार दिया और उद्यमियों, किसानों, सामाजिक संगठनों और आमजन से भी अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की गई। इस दौरान सभी को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने उद्यमियों से जल संरक्षण कार्यों में अधिक से अधिक सहयोग देने का आह्वान किया, जबकि विशेषज्ञों ने भूजल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण पर विचार साझा किए। सिरोही जिला मुख्यालय पर क्रांतिकारी वीर सावरकर की जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक जन सुनवाई केंद्र पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने वीर सावरकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को याद किया। इस दौरान वीर सावरकर की जीवनी और देशभक्ति पर गोष्ठी भी आयोजित हुई। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र सिंह चौहान ने सावरकर को स्वतंत्रता आंदोलन का ध्रुव तारा बताते हुए उनके योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाना के शाहबाद उपखंड क्षेत्र के खटका रोड पर बोलेरो और मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बोलेरो वाहन पलट गया। बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही इस दुर्घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। ये मामला केलवाड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। धौलपुर के नौतपा की शुरुआत के साथ ही जिले में भीषण गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। गुरुवार को
तापमान करीब 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे कि दोपहर के समय शहर की सड़कें सुनसान नजर आईं। तेज धूप और लू के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर रहे और बाजारों में भी आवाजाही बेहद कम रही। कई लोग गर्मी से बचने के लिए पेड़ों की छांव और प्याऊ का सहारा लेते दिखाई दिए। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है, जबकि प्रशासन ने लोगों से दोपहर में अनावश्यक बाहर ना निकलने और पर्याप्त पानी पीने की अपील की है। झुंझुनू में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत नवलगढ़ रोडवेज बस डिपो के सामने जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आमजन को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और राहगीरों को भीषण गर्मी में जल और शरबत पिलाकर सेवा कार्य किया गया। उपस्थित लोगों को जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच सहित कई जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने जल बचाने, वृक्षारोपण बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदेश भी है, उनकी सोच भी है। बरसात बहुत जल्दी आने वाली है, तो इसके पहले साफ सफाई हो जाए और अपने जितने भी कुआं, बावड़ी, जो भी अपने तालाब है, उनकी भी साफ सफाई हो, उसमें जल इकट्ठा हो, इसके लिए पहले से ही तैयारी हो जाए। आपको देखो, सबको पता है, सब लोग अपन इस जमीन से जुड़े हुए लोग हैं कि आज के 10 साल पहले मोदी जी जब नहीं आए थे, उस टाइम पे अपने देश में क्या हालत थी साफ सफाई की, कोई जानता भी नहीं था। आज साफ सफाई भी बहुत मस्ट, इससे बीमारियां फैलती है, दुनिया भर की बात होती है, सुंदरता भी रहनी चाहिए। इसलिए आप सब लोगों को भी, मैं आपके माध्यम से जो भी लोग यहाँ हैं उनको भी प्रार्थना करूंगा कि इसमें सब सहयोग करें, जुड़े। और इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2 एक प्रकार से ये अभियान इस प्रकार का अभियान है जिसके तहत जितने भी तालाब है, जितने भी पोखर है, जितने भी नदियां हैं और ऐसे स्थान जहां से पानी का, बरसात के पानी का आगमन होता है, उन स्थानों की साफ सफाई करना, उन स्थानों को एक प्रकार से आने वाली बरसात के लिए तैयार करना और इंद्र भगवान की प्रार्थना करना कि आप राजस्थान, जो कि मरु प्रदेश है, इसमें अधिकतम बरसात हो। इस विषय को लेकर 25 तारीख से ये अभियान चला है, 5 तारीख तक चलेगा। अभियान के प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम सरकार ने अलग अलग विभागों को दिया है। मलूत्रा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन का दावा किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी हकीकत पर सवाल उठ रहे हैं। खेड़ और जेला गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि जहां तालाब अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है, तो वहीं बजट खर्च किया जा रहा है, जबकि गंभीर रूप से प्रभावित जल स्रोतों की अनदेखी हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार इन तालाबों में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला दूषित और रासायनिक पानी पहुंच रहा है, जिससे कि पानी जहरीला हो गया है। इससे कृषि भूमि बंजर होने और पशु पक्षियों की मौत तक की शिकायतें सामने आई हैं। ग्रामीणों ने प्रदूषित जल स्रोतों की जाँच, औद्योगिक अपशिष्ट पर रोक और अस्थायी समाधान की मांग की है। तो बालूत्रा से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो है स्थायी समाधान की मांग ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। जल संरक्षण अभियान पर ग्रामीणों के द्वारा कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। खेड़ और जेरला के तालाबों में जहरीले पानी की शिकायत ग्रामीणों के द्वारा की गई है और देखिए कई सारे सवाल इसी को लेकर ग्रामीण लगातार उठा रहे हैं। किसानों की जमीन बंजर होने, पशु मृत्यु का आरोप भी इनके द्वारा लगाया गया है। अब ग्रामीण आक्रोशित भी हैं कहीं ना कहीं, जिस तरीके से सवाल ग्रामीणों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण जो है जांच की भी मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं आए और इस पूरे मामले को लेकर जाँच करें। औद्योगिक इकाइयों के अपशिष्ट से जल स्रोत पूरी तरह से प्रदूषित हो रहे हैं, ऐसा ग्रामीण जो है कह रहे हैं। ग्रामीण आरोप भी लगा रहे हैं, किसानों की ज़मीन बंजर हो रही है, ये बात भी किसानों के द्वारा की जा रही है। और देखिए कई सारे सवाल जो हैं ग्रामीण उठाते हुए कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं ग्रामीण। खेड़ और जेला जो है यहाँ पर किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आक्रोशित भी हैं।
साल से हमारी गाय बकरियां भैंस यहाँ पानी के लिए आ रही थी। हमारे ऐसे एक तालाब नहीं है, कम से कम 3-4 तालाब है, वो भी इसी पोजीशन पे सारे ऐसे ऐसे पड़े हैं कि मैदानी के अंदर 2 तो बंद हो गया कॉलोनी के अंदर, ये 2 इधर तालाब और बना हुआ है, खेड़ में बना हुआ है, सभी स्टेटमेंट पानी से भरा हुआ है, नीचे से पानी आ रहा है। हमारी बुरा हाल है हमारा। कोई हमारी गाय बछड़ा आता है, पानी पीता है, खत्म हो जाता है। हम पीने के लिए पानी इधर से ले जाते थे। ये बालोतरा जिले की इंडस्ट्रीज इकाइयों का पानी है और इसी के साथ साथ में ये बालोतरा जिले के जो नगर परिषद है, उस नगर परिषद का बिना ट्रीटमेंट किया हुआ जो सीवरेज का पानी है वो या सीधा खेतों में छोड़ा जा रहा है। इसे खेतों में छोड़ा जा रहा है। आसपास के कई किसानों की सैकड़ों बीघा भूमि है, हजारों बीघा भूमि है, वो आज पूरी बंजर हो गई है। और यहाँ पर जो पशुधन है वो इसी पानी को पीते हैं। लगातार पशुधन की आए दिन मौत हो रही है। तो किसानों की एक तो भूमि बंजर होना, पशुधन मरना, ये बहुत अब चिंतित किसान है। इसको लेकर हमने कई बार प्रशासन को, जिला कलेक्टर साहब को, एक बार सुप्रीम कोर्ट की टीम आई थी, उन सबको हमने अवगत कराया, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन टच से मस नहीं हुआ है। राज्य सरकार 25 मई से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत करी है और जिसमें पौराणिक जल स्रोत, तालाब, बावड़ी, कुएं इत्यादि सभी की साफ सफाई के साथ उसमें वर्षा जल एकत्रित कैसे हो और कैसे वो पानी आमजन को पीने के लिए मिले, इसको लेकर सरकार बढ़ावा दे रही है। एक अभियान शुरू कर चुकी है जो अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और उस अभियान में कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अभियान हमारे लिए कोई काम का नहीं। वजह यह है कि यहाँ पर पानी तक नहीं आ रहा, तो आप पानी को इकट्ठा कैसे करोगे। अब बारिश का पानी कई जगहों पर एकत्रित हो जाता है, लेकिन उसको इन स्थितियों में अगर देखा जाए तो ये तालाब, यहाँ पर बारिश का पानी एकत्रित होना असंभव, और ये जो पानी है ये औद्योगिक इकाइयों का है और यह पानी आ भी जाए तो लोगों के लिए पीने के लिए काम में नहीं है। सीकर के खचरियावास पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के पैतृक गांव खचरियावास में युवाओं को खेल मैदान जैसी बुनियादी सुविधा के लिए जूझना पड़ रहा है। गांव के बाहर स्थित गर्ल्स स्कूल का खेल मैदान गंदगी, कचरे और शराबियों का अड्डा बन गया है। मैदान में टूटी शराब की बोतलें, प्लास्टिक कचरा, झाड़ियां फैली होने से यहां खेलना जोखिम भरा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है सेना भर्ती की तैयारी के लिए बने रनिंग ट्रैक की हालत भी खराब है। अतिक्रमण के कारण वह उपयोग लायक नहीं रहा। कई बार शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में काफी ज्यादा नाराजगी है। ये खचरियावास के खेल ग्राउंड का मामला है जो पिछले काफ़ी दिनों से पंचायत प्रशासन को और उपखंड अधिकारी को अवगत कराया, लेकिन इस समस्या पे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कचरा हो रहा है और साफ सफाई तो यहाँ पे ग्राउंड में कम से कम 4-5 साल हो चुके हैं इनको साफ सफाई की। हमारी तो मांग यही है कि छोटी सी इनकी भाई ये साफ सफाई हो, यहाँ के युवा हैं वो वापस खेल की तरफ अग्रेसिव हो, और यहाँ पे जो युवा हैं तैयारी के लिए इनके पास में ग्राउंड हो अच्छा सा, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा करवाएं, यहाँ पे ग्राउंड को तैयार करवाएं। ये आ रहे हैं चुनाव, 6 महीने 12 महीने और है, चुनावों में बता देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। खचरियावास का ये डंपिंग यार्ड बोल सकते हैं, कचरा डंपिंग यार्ड बोल सकते हैं इसको, और ये काफ़ी दयनीय स्थिति है। अगर नहीं सही हुए तो युवा अभी तो जैसे नशे की लत में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आगे ऐसी स्थिति हो जाएगी ये काबू में। राजसमंद में गुरुवार को उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं, समर कंटीजेंसी प्लान, जल संचय, जन भागीदारी अभियान और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास से जुड़े हुए कार्यों की बारीकी से जानकारी लेते हुए अधिकारियों को सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, कुसुम योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन हरियालो राजस्थान सहित कई योजनाओं की समीक्षा की गई। डॉक्टर बैरवा ने कहा, सरकार की प्राथमिकता है हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और आम जन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। टीटवाना के राज्य सरकार के निर्देश अनुसार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर अवधेश मीना की अध्यक्षता में जिला प्रशासन और जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा संयुक्त CSR कार्यशाला, जन जागरूकता बैठक और सिंगल विंडो समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में औद्योगिक संघों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया।
जबकि शेष मामलों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने वंदे गंगा अभियान के तहत जल संरक्षण और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.2 के लिए आधिकारिक सहयोग और वित्तीय योगदान की अपील की है। जालोर के भीनमाल शहर के भद्रडा रोड स्थित ईदगाह में ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान पेश इमाम समीर ने ईद की नमाज अदा करवाई, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश में अमन, चैन, खुशहाली की दुआ मांगी। शहर काजी समीर ने अपने संदेश में कुर्बानी से पहले बुराइयों और नफरतों को त्यागने का संदेश दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के त्याग और कुर्बानी की मिसाल को याद किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस उपाधीक्षक शंकरलाल मंसूरिया के सुपरविजन में और थानाधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। दौसा के बांदीकुई क्षेत्र में युवक को बाइक चोरी के शक में पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया, जो कि बाद में उसकी मौत में बदल गया। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पेड़ से बांधकर कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की। सूचना पर बसवा पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे बांदीकुई उपजिला अस्पताल रेफर किया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान दिनेश मीणा के रूप में हुई। घटना के बाद डिप्टी एसपी रोहिताश देवंदा अस्पताल पहुंचे और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले में पेड़ से बांधने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सिरोही के पिंडवाड़ा रोएड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मांडवाड़ा पावा क्षेत्र में दबिश देकर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने बिना नंबर की महिंद्रा जीप सहित कुल 3 वाहनों को जब्त किया। मौके से 218 कार्टन अवैध शराब और बियर बरामद किए गए। पुलिस ने पूरे मामले में अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया है।